वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। अच्छा, आज एक चीज़ शेयर करनी थी और वो ये थी कि हम मेडिटेशन से या मुराकबे से जो हमारी जो कंटिन्यूस चैटरिंग है दिमाग के अंदर, हमें बेतहाशा थॉट्स आई जाते हैं, उसको काम डाउन कैसे कर सकते हैं या अपने दिमाग को इन शॉर्ट क्लियर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो बेतहाशा मेरी वीडियोस हैं और मैं इंडोर्स करता हूँ कि हम लोगों को मेडिटेट करना चाहिए, मुराकबा करना चाहिए, बट सम हाउ आई डिड फील कि शायद मेरा जो मैसेज है वो क्लियरली जो है ना वो आगे पास नहीं हो पाता। शायद कुछ समझने में अभी भी मिस्टेक हो रही है जिनसे एटलीस्ट मैं बात करता हूँ। तो ये था कि मैं उस चीज़ को एक दफ़ा क्लियर कर दूँ कि मुराकबा या मेडिटेशन हमारी थॉट्स को या हमारे दिमाग को क्लियर कैसे करती है, साफ़ कैसे करती है या काम डाउन कैसे करती है। हम या इन अदर वर्ड्स ओवर थिंकिंग से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। हम मेडिटेट कर रहे हैं, ठीक है, हम बैठ के ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, इर्द गिर्द की जो साउंड्स हैं उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मेडिटेशन। तो ये हेल्प आउट किस तरह कर सकता है हमें इन ऑर्डर टू क्लियर अवर माइंड या काम डाउन रखने में। ठीक है, एक प्रैक्टिस हम यूजुअली यही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि अच्छा बस हमें फोकस करना है सांस पे, ये कर रहा हूँ, अच्छा मैं अब थॉट्स ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मुझे ये थॉट्स आ रही हैं, मैं देख रहा हूँ। बट यहाँ पर एक बेसिक मिस्टेक भी हो रही होती है हमसे, जिसको मैंने कई दफ़ा बताया है बट शायद क्लियरली नहीं बता सका। वो बेसिक मिस्टेक ये हो रही होती है कि हम मेडिटेशन के अंदर भी एक तो पर्पस रख के बैठे होते हैं। जैसा मैंने पिछली एक वीडियो के अंदर बात की थी कि ये थॉट रखना भी कि यार मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई थॉट ना आए, ये भी एक थॉट है और ये भी माइंड का ही एक जाल है। हमें देखना ये है, जो मेडिटेशन का ओरिजिनल पर्पस है, जो रियल पर्पस है वो ये है कि ये थॉट्स तो मैं हूं ही नहीं। आप अपने आप को थॉट से जोड़ लेते हो, ये मिस्टेक है। वो चाहे यही थॉट क्यों ना हो कि यार मुझे कोई थॉट नहीं आनी चाहिए। समझना थोड़ा सा बात को, कि आपका ये सोच लेना भी कि यार मुझे कोई सोच नहीं आनी चाहिए, ये भी उसी का ही हिस्सा है। आपको इस पूरे हिस्से से ही अपने आप को डिटैच करना है, आपको कहना है कि ये थॉट्स तो मैं हूं ही नहीं। और जैसे ही ये आपको थॉट आएगी कि ये जो थॉट्स आगे चल रही हैं दैट्स नॉट मी, मैं अगर उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, उनको एज अ थॉट्स, बिल्कुल जिस तरह मैं बड़ी दफ़ा बोलता हूँ कि किसी और जिस्म के ऑर्गन की तरह दिमाग भी एक ऑर्गन है और वो अपना काम कर रहा है, वो अगर थॉट्स जनरेट कर रहा है उसे करने दो, उसको एक ऑर्गन की तरह ही लो। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम वो डॉक्टर तो नहीं लगाई होती कानों पे, वो जेन से निकल के मेडिकल टर्म्स पता नहीं क्या, वो हार्ट बीट सुनने के लिए, तो बिल्कुल इसी तरह आप हार्ट बीट सुन रहे हो, ठीक है, तो आप वो सुनने वाले बनो। बिल्कुल इसी तरह ही आप थॉट्स को देखने वाले बनो। दिल अपना काम कर रहा है तक, इस तरह दिमाग भी अपना काम कर रहा है, उसको कर लेने दो। आप जैसे ही अपनी थॉट्स को अलग कर देते हो, मैं बड़ा सिंपल सा फार्मूला जो है ना वो अक्सर ये बताता हूँ, जो कि इसमें इनिशियली आपको हेल्प कर सकता है कि आप जब हमें आदत पड़ गई या मैं आजकल सोच रहा हूँ, मैं अभी ये सोच रहा हूँ, ठीक है, हमने अपने आप को उस थॉट के साथ आइडेंटिफाई कर लिया कि दैट्स मी, ये मैं हूँ, शायद ये जो थॉट्स आ रही हैं ये मैं हूँ। आपको जब आप मेडिटेट करो, अगर आपको कोई थॉट है, आपको अरसलान ये सोच रहा है, अपना नाम लेके बोलो। सिर्फ इसके करने के अंदर ही आप उस अरसलान से, ज़ाहिर है ये जो अरसलान, ये जो मेरी आइडेंटिटी है, ये घर वालों ने दे दिया, ठीक है, एक सोशल रोल दे दिया, जो कुछ भी है सारा कुछ मेरी लाइफ के अंदर है वो एक्सटर्नल सोर्सेज से आया हुआ है मुझे, ठीक है, सब कुछ, ये सब कुछ साइड पे करता हूँ तो मैं कुछ भी नहीं, मैं क्या रह जाऊँगा, वो देखने वाला, वो ऑब्जर्वर जो इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर आया हुआ है ऑब्जर्व करने के लिए चीज़ें, ठीक है। बट मैं गलती क्या कर बैठता हूँ, मुझे लगता है कि ये मैं हूँ,
ये अरसलान, ये इस घर में पैदा हुआ, ये इस जो है ना सोशल सर्कल का एक हिस्सा, ये सब कुछ इस तरह करता है, ये मैं हूँ। इस इमेज को फिर मैं बचाता फिरता हूँ, फिर उसी रोल को प्ले करते करते एक दिन मर जाऊँगा मैं। इट्स अप टू यू कि अगर आप इस रोल की, इसके अंदर बहुत एंग्जाइटी है, इसके अंदर बहुत डिप्रेशन है, क्योंकि आप फिर चीज़ों से एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाते हो, चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। ये गेम प्ले, ये गेम शुरू हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि ये गेम शुरू ही ना हो, और अगर ये शुरू हो गई है, और जो सदियों से होती आ रही है, हमारे डीएनए के अंदर है, नाउ इज़ अ टाइम कि अपने आप को फ्री करें इस प्ले से। और दैट्स नॉट मी, एक्सटर्नल सोर्सेज से जो चीज़ें आ रही हैं, मैं क्या हूँ? नथिंग। एक कॉन्शियस जो ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को, बी एन ऑब्जर्वर। अगर आपको लगता है कि दिमाग के अंदर शोर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रही हैं, आप बस बैठ के ओके, ये सामने अरसलान ये थॉट्स सोच रहा है, दैट्स नॉट मी। हाँ, ये आप सिर्फ ऑब्जर्व करो, ये गलत सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है, फलां सोच रहा है। असल में क्या होता है, हमारे अंदर इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जिस तरह डेथ एंजाइटी, सडनली आप कुछ डेथ के बारे में सोचना शुरू कर दे हो, ऐसा किसी की खबर सुनी, आपने सोचना शुरू कर दिया। अब मैं चूँकि जो ये सारी चीज़ें सोच रहा हूँ, मेरे पे इम्पैक्ट आएगा, मुझे डर लगेगा, मैं एंग्शियस होऊंगा, मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, उसको हम एंजाइटी बोलेंगे। दैट्स हाउ दिस होल प्रोसेस गोज ऑन। तो आपको ये शुरू ही नहीं करना। जब आप देख लेते हो कि आई एम नथिंग, आई एम जस्ट ए कॉन्शियस, तो फिर वो उसका ख़त्म होना, होना ना होना, वो बड़ी खूबसूरत, कभी बैठ के सुनिए, कल भी मैं जिक्र कर रहा था कि मेरा होना ना होना है। बिल्कुल, आपका होना ना होना, बट दैट डजंट, ये मैटर ही नहीं करता। फिर आप इस लाइफ को एक ट्रिप की तरह लेते हो कि हाँ, एक ट्रिप है, इसके अंदर मुझे ऑब्जर्व करना है, और इसी के अंदर मेरी फुलफिलमेंट है। चीज़ों को, अपने आप को एक्सप्लोर करते हो, इसी के अंदर आपकी फुलफिलमेंट भी है। क्योंकि मैं जानता हूँ लोगों को अरबों खरबों रुपया भी कमा लेते हैं, उनके आंखों के अंदर जो है ना वो सुकून ही नहीं नज़र आता, वो फुलफिल्ड ही नहीं होते, क्योंकि वो गलत गेम प्ले कर गए हैं। उन्हें लगा कि ये पैसा, ये कारोबार करने वाला ये मैं हूँ, और इसको सक्सेस इस तरह ही मिलेगी क्योंकि ये और पैसा करता जाएगा। जितना मर्जी कर लो, सारी दुनिया के सारे ख़जाने आप अपने पास कर लो, आपको सुकून नहीं मिल सकता, आप फुलफिल्ड नहीं हो सकते। उसके लिए आपका अंदर का जागना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर के कॉन्शियस का जागना बहुत ज़रूरी है। मे बी कुछ लोगों के नज़दीक ये सारी एक फ़िलासफ़ीज़ हों, बट ट्रस्ट में यही एक्चुअल लाइफ है, यही एक्चुअल एग्जिस्टेंस है। जितनी जल्दी आप इसको समझ सकोगे, इसके साथ जुड़ सकोगे, आप अपनी जो स्पेशली जो मेरा पर्पज़ ये है, जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आपकी जो बीमारी हैं उनसे जान छुड़वा लोगे। आज का इतने पैगाम था।